हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का थर्ड लेसन प्लान। अब तक गाइस हम 2 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी देख लेंगे और अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। आइए गाइस शुरू करते हैं थर्ड लेसन प्लान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। नेक्स्ट देन आपको क्या लिखना है कि कालांश लिखना है, जिस कालांश में आपने मैथमेटिक्स पढ़ाया है तो विषय आपको गणित यहाँ पर लिख देना है। कक्षा थर्ड का प्रकरण हम यहाँ पर लेकर के बना रहे हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है दिनांक जिस दिन आपने पढ़ाया है, यानी कि जिस दिन इंटर्नशिप स्कूल में आपकी प्रेजेंट लगी हो तो वो वाली दिनांक आप यहाँ पर लिख देंगे। देन उसके बाद आपको लिखना है प्रकरण की बड़ी संख्या का जोड़। हमारा प्रकरण है कि बड़ी संख्याओं का जोड़ किस तरह से किया जाता है, क्या वो पूरी प्रोसेस रहती है। तो बच्चों को, थर्ड क्लास के बच्चों को सिखाना है, तो यानी कि नॉर्मल से नॉर्मल हम यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स से सिखाएंगे। आगे देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर लिखना है आपको पाठ विश्लेषण। तो विद्यार्थियों को बड़ी संख्याओं के जोड़ करने की विधि का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि छोटे जोड़, एक संख्या वाले, दो संख्या वाले, ये तो बच्चों को आते हैं, बट बड़ी संख्याओं के जोड़ बच्चों को सिखाने का ज्ञान प्रदान करना पाठ का विश्लेषण है। नेक्स्ट है विश्लेषण बिंदु। तो सैकड़ा की संख्या को जोड़कर अनुमान लगाना, यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के अनुसार एक के नीचे एक लिख करके जोड़ना। थर्ड पॉइंट है 10 या 10 से अधिक होने पर इकाई व दहाई के कॉलम में ऊपर हासिल लिखना, यानी कि हासिल वाले जोड़, बड़े जोड़। सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं अब। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए, पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप यहाँ पर पहला पॉइंट देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी जोड़ करने की विधि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य है अवबोधात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी बिना हासिल तथा हासिल वाले जोड़ों की तुलना कर सकेंगे कि कौन सा सरल रहता है, क्या मतलब कि कठिनाइयाँ किस में रहती है, पूरी प्रोसेस यहाँ पर जान पाएंगे, तुलना कर सकेंगे बिना हासिल वाले और हासिल वाले जोड़ में। यहाँ पर देखिए ज्ञान उपयोग उद्देश्य। तो यहाँ पर है कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में जोड़ने का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। देन उसके बाद चौथा है यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में देखिए, विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में जोड़ को शुद्धता व शीघ्रता से हल कर सकेंगे, यानी कि कभी भी हम मार्केट जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, तो पैसे की जो लेन देन होती है उसमें जोड़ बाकी का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस तरह से कौशलात्मक उद्देश्य हमारा रहेगा कि जोड़ को शुद्धता व शीघ्रता से हल कर सकेंगे। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप देखिए यहाँ पर कि विद्यार्थियों को बड़ी संख्याओं को जोड़ने की विधि का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। देन उसके बाद पूर्व ज्ञान है कि पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो प्रकरण हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बारे में बच्चों को सामान्य कितनी जानकारी ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों को छोटी छोटी संख्याओं को आपस में जोड़ने का सामान्य जानकारी प्राप्त है, ऑलरेडी पता है, यानी कि हमें छोटी संख्याओं के सिखाने नहीं है, उनसे बड़ी संख्याओं वाले सिखाने हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण, यहाँ पर कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं कि पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत जो प्रकरण हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उस प्रकरण के बारे में बच्चों को ऑलरेडी कितनी जानकारी अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों को छोटी छोटी संख्या को आपस में जोड़ने की सामान्य जानकारी है। पहला हम यहाँ पर प्रश्न पूछ करके टेस्ट लेते हैं कि 2 से 3, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आता है, तो 5 आता है। 4 और 5 को जोड़ने पर क्या आता है, तो 9 आता है। 157 और 243 को जोड़ने पर क्या आता है, तो समस्यात्मक, यानी कि बच्चों को इतने हार्ड जोड़ नहीं आते हैं। देन उसके बाद हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है उद्देश्य कथन। तो आज हम बड़ी संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि अच्छा बच्चों, आज हम बड़ी संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। इस तरह से आपका जो उद्देश्य कथन है वो अच्छा लगेगा यहाँ पर, तो अच्छा बच्चों आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, सही है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट हमारा जो सारणी आपको बनानी है प्रस्तुतिकरण में। तो प्रस्तुतिकरण में सारणी के आपको 3 बॉक्सेस आपको बना देने हैं। पहला बॉक्स जो है हमारा शिक्षण बिंदु का है। शिक्षण बिंदु में देखिए, पहला पॉइंट है हमारा अनुमानित जोड़ करना, यानी कि थोड़ा सा अनुमान लगा करके कि लगभग कितना क्या हो सकता है। देन दूसरा जो बॉक्स है हमारा गतिविधि का बनेगा, और तीसरा बॉक्स जो है मूल्यांकन का बनेगा। अब देखिए, अनुमानित जोड़ करने से पहले क्या करेंगे, हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को ऑलरेडी कितनी जानकारी इस प्रकरण के बारे में है। तो पहला देखिए, 235 में 142 जोड़े तो कितना आएगा, तो 300 से ज़्यादा पर 400 से कम, तो इतना मतलब कि लगभग हमारा यहाँ पर अनुमानित जोड़ हो रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तुमने कैसे हिसाब लगाया। दूसरा प्रश्न है कि 235 में 2 सैकड़ा से कुछ ज़्यादा और 142 में 1 सैकड़ा से कुछ ज़्यादा, दोनों मिलाकर के 3 सैकड़ा से कुछ ज़्यादा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हिसाब बच्चों ने इस तरह से लगा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 400 से कम क्यों। तो समस्यात्मक यानी कि बच्चों को इतनी ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं है कि ये 400 से कम क्यों है। तो अब क्या करेंगे, आपने छात्र अध्यापक कथन देकर के आप बच्चों को समझा देंगे। और यहाँ पर अनुमानित बात हो रही है तो बोधात्मक प्रश्न भी पूछने जरूरी है कि प्रकरण कितना बच्चों को समझ में आ चुका है, कितनी आपने समझाया है। तो इकाई की संख्या कहाँ लिखते हैं, तो इकाई के नीचे लिखते हैं। दहाई की संख्या कहाँ लिखते हैं, तो दहाई के नीचे लिखते हैं। सैकड़ा की संख्या तो सैकड़ा के नीचे। उत्तर की संख्या कहाँ लिखते हैं, तो सैकड़ा दहाई और सैकड़ा दहाई इकाई यानी कि सैकड़ा दहाई इकाई के क्रम में ही उन्हें लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या का जोड़ करना यानी कि बिना हासिल का। बिना हासिल के जोड़ पहले से बच्चों को सिखाएंगे। तो छात्र अध्यापक कथन यहाँ पर आप लिखेंगे कि पहले हम इन संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाई के अनुसार एक के नीचे एक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 235 और 142 को, जो कि हमने प्रकरण अभी यहाँ पर बच्चों को विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत पूछा था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिया है इकाई दहाई और सैकड़ा के क्रम में। देन उसके बाद हमारा सारणी का अगला रूप यहाँ पर देखिए, इकाई में इकाई जोड़ेंगे और फिर दहाई में दहाई जोड़ेंगे और फिर उसके बाद में तत्पश्चात आपको सैकड़ा में सैकड़ा जोड़ देना है। इस तरह से हमारा जोड़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको क्या करना है कि देखिए छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक प्रकरण को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस तरह से प्रकरण हमारा यहाँ पर प्रकरण का एक पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर हासिल के जोड़ करना। तो हासिल का जोड़ करने से पहले क्या करेंगे, बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को हासिल के जोड़ के बारे में कितनी जानकारी पहले से है। तो प्रश्न है पहला, 238 और 168 को जोड़ना है, इन्हें कहाँ लिखेंगे। तो देन यहाँ पर देखिए कि सैकड़ा और दहाई और इकाई के अनुसार एक के नीचे एक लिखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर आपको लिख देना है। उत्तर यह है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि इकाई के नीचे वाली दोनों संख्या का जोड़ 10 या 10 से ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे। तो यानी कि देखिए इकाई की जो संख्या है, दोनों इकाई की संख्या है ऊपर नीचे, तो उनको जोड़ा और 10 से ज़्यादा हुआ तो यानी कि दहाई में चला गया। अब दहाई का यानी कि हासिल आ गया, तो हासिल को किस प्रकार से जोड़ना है तो बच्चों को नहीं पता है। तो यहाँ पर समस्यात्मक कथन हमारे सामने आ गया है। अब क्या होगा कि छात्र अध्यापक कथन देगा। यहाँ पर छात्र अध्यापक के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दी जा रही है कि 238 और 168 को हम ऐसा लिखेंगे कि सैकड़ा दहाई और इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में हम यहाँ पर लिख लेंगे और इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई जोड़ेंगे, सैकड़ा में सैकड़ा जोड़ देंगे। पहले हम इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, 8 और 8 मिलाकर के 16, इनमें से 10 इकाई को मिलाकर के हम एक दहाई बना देंगे और उसे दहाई की जगह पर लिखेंगे तथा शेष 6 इकाई को इकाई की जगह पर लिखेंगे। अब देखिए आप बड़े हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि यार क्या है ये इस तरह से हमें एक्सप्लेन थोड़ी ना करना पड़ेगा। बट हम यहाँ पर गाइस 3rd क्लास के बच्चों का प्रकरण हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो 3rd क्लास के बच्चों को इसी तरह से पढ़ाया जाता है। उन्हें नहीं पता है कि क्या मतलब कौन सी संख्या किस तरह से जुड़नी है, तो उनको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा 1 to 1 यहाँ पर बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज भी आपको प्रकरण में लिखनी है। देन उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रकरण कंप्लीट होने के बाद बोधात्मक प्रश्न आते हैं कि बच्चों को प्रकरण कितना समझ में आया है। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 8 और 8 इकाई कितनी इकाई हो गई है, तो 16 इकाई हो गई है। तो इस तरह से 3-4 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करके अपनी लिख देंगे। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या जाता है कि यहाँ पर जोड़ का वाला देखिए जोड़ कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब हम दहाई 1 3 6 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, 0 को दहाई के स्थान पर उत्तर आएगा और 1 सैकड़ा के ऊपर हासिल लगेगा। तो इस तरह से जोड़ 1-2 जोड़ और हम बच्चों को करके सिखा रहे हैं। और देखिए अभ्यास कार्य में बच्चों को एक यहाँ पर दिया है कि छात्र को स्वयं हल करवा दिया है। यहाँ पर स्कूल में ही छात्रों को कार्य हल करने के लिए दिया है अभ्यास कार्य, तो ये गाइस घर के लिए काम नहीं है। देन इसके बाद आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि पुनरावर्ती प्रश्न के रूप में। यहाँ पर ये अभ्यास कार्य तो हुआ है, बट अभ्यास कार्य को आप पुनरावर्ती प्रश्न आपने जो पिछले लेसन्स में पढ़ा था, तो आप यहाँ पर पुनरावर्ती प्रश्न भी कर सकते हैं, या फिर अभ्यास कार्य भी ठीक रहेगा कि अभ्यास कार्य के अंतर्गत बच्चों से प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रकरण जो बच्चों को सिखाया गया है हासिल वाले जोड़, तो वो कितने बच्चों को समझ में आ गए हैं। तो उसकी जांच के लिए कुछ प्रश्न बच्चों से करवाए जाएंगे स्कूल में ही। देन उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या आता है कि गृह कार्य के रूप में। गृह कार्य में आपको क्या करना होता है,
कुछ प्रश्न बच्चों को देने होते हैं घर पर करने के लिए, ताकि बच्चे जो स्कूल में पढ़े हैं, जितना बच्चों ने स्कूल में पढ़ा है उसको घर जाकर के रिवीजन कर सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ प्रश्न बच्चों को देंगे। तो राकेश ने 350 की मिठाई और 160 रुपये का सामान खरीदा, तो बताओ कितने रुपए खर्च किए। तो इस तरह से एक दो प्रश्न आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं अपने विवेक से। तो यहाँ पर गाइस हमारा जो तीसरा लेसन प्लान था वो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ठीक तरीके से सारा लेसन प्लान समझ में आ गया होगा। फिर भी गाइस इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।